प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचन में से पढ़ सकूँ और आपको कुछ इसके बारे में बता सकूँ कि परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाता है। एक वो इंसान बता सकता है कि परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाता है जो खुद छुटकर आया हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कुलुस्सी की पत्री पहला अध्याय और 13 पद में लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है जब हम अंधकार में थे, जब हम बुरे कामों में फंसे हुए थे। जब परमेश्वर हमारे पास आया, हमारा कोई भाई, हमारे कोई बहन इस वक्त हमारे पास नहीं थी जब हम अंधकार में थे और जब हम बुरे बुरे काम कर रहे थे, तो सिर्फ हमारा परमेश्वर था जो हमारे पास था, जो देख रहा था हमारा परमेश्वर कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमें देख रहा था कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन एक ठीक समय था कि परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने समीप आने दिया और अपने राज्य में लेकर आया। परमेश्वर अपने राज्य में इसलिए हमें लेकर आया है कि हम उसके राज्य का विस्तार करें, उसके राज्य को बढ़ाएं और उसके राज्य में स्थिर रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार से इसलिए छुड़ाया कि फिर से उसके अंधकार में, जो शैतान के अंधकार में थे, हम फिर से चले जाएं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया कि उसके राज्य में हम स्थिर रहें। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों पर लगी रहती कि कौन कौन क्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, यह मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपके बीच में, उदाहरण देना चाहूँगा। इस्राएलियों का जो गुलामी में थे और फिरौन की गुलामी में थे वो लोग, क्योंकि फिरौन के साथ शैतान को, वो शैतान की गुलामी में थे और बहुत मेहनत करते थे, यहाँ तक कि उन्हें पानी भी खरीद कर पीना पड़ता था। जब हम ऐसी गुलामी में होते तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ होते हैं तो उसका वचन बताता है कि उसके डर में वो किसी बात की घटी नहीं होगी। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, उसके राज्य में रहते हैं, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद हमारा मददगार होता है। जब इस्राएली लोग जब मिस्र में थे, उसकी गुलामी में थे, तब वहाँ पर उन्हें पानी भी खरीद के पीना पड़ता था और इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि उनको भर पेट खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो पानी खरीद कर पिया करते थे। इसका मतलब वो खाना भी खरीद कर खाया करते थे और पानी पीते होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने वहाँ से निकाला, इसलिए निकाला कि कनान में ले जाए, अपने राज्य में उन्हें स्थापित करे और वो खुशियाँ दे, वो आनंद दे जो परमेश्वर के राज्य में वो आनंद होता है। इसलिए परमेश्वर हमारा छुड़ाता है, इसलिए हमारा परमेश्वर उद्धार देता है कि हम उसके राज्य में स्थिर रहे। इसलिए परमेश्वर हमें निकाल कर अपने कनान में लेके जा रहा था, अपने राज्य में लेके जा रहा था, अर्थात अपने स्वर्ग के राज्य में लेकर जा रहा था। क्योंकि कनान स्वर्ग को दर्शाता, परमेश्वर वहाँ पर लेके जा रहा था कि वो आनंद से रहें और आनंद की भरपूरी को ले सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसा जीवन दिया है जिसके राज्य में रहकर हम सूर्य की लाइट चमके और अपने परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर इसलिए इस्राएलियों को वहाँ पर लेके जा रहा था। लेकिन इस्राएलियों ने बड़े बड़े काम देखे और उन्होंने फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। जबकि वचन बताता है, भजन संहिता 107 उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा के छुड़ाए हुए उसको धन्यवाद करे, यहोवा के छुड़ाए हुए उसे धन्य कहे, यहोवा के छुड़ाए हुए कहे कि यहोवा की करुणा हमें प्रतिबद्ध नहीं होती है। लेकिन उन्होंने यह काम नहीं किया, वरन उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर फिर से बाल देवताओं की पूजा करने लगे, फिर से उसी दास्तों में चले गए। जबकि परमेश्वर उन्हें छुड़ा के लाया था कि उन्हें उद्धार दे, बहुत अच्छा जीवन दे, लेकिन उन्हें दोबारा नहीं लगा, उन्होंने को ये पसंद नहीं आया और फिर से वो उसी दास्तों में चले गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके छुड़ाए हुए लोग उसके राज्य में स्थापित रहे और उसके राज्य को बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इसलिए आया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बीमारों के लिए आया है, ना कि भले चंगों के लिए। जब हम बीमार थे, जब अपनी बीमारी पर थे, तो परमेश्वर ने हमारी बीमारी से हमें छुड़ाया। जब हमारा कोई भी नहीं था, जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर अपने राज्य में, अपने भवन में उसने स्थापित करा कि हम उसके लिए महिमा का एक कारण बन सके। एक जब को मैं जानता हूँ, जब परमेश्वर को जानता तो था, लेकिन उसकी सामर्थ्य को, उसकी महिमा को और उसको कभी नहीं पहचानता था। उसे जब सोचा भी नहीं होगा कि वो परमेश्वर तो सबके ऊपर राज्य करता है, वो मेरे ऊपर भी राज्य करता है। तो परमेश्वर की कलीसियाओं को बिगाड़ रहा था, परमेश्वर की कलीसियाओं के लोगों को मार रहा था, उनको सीधा करता था और सोचता कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कभी कभार हम चर्च में आते तो हैं, हम अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन हम अपनी दृष्टि में अच्छा काम करते हैं। हम सोचते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम छुड़ावे लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम कर रहे हैं। वो जन ये सोचता था कि मैं छूट चुका हूँ, मेरा वंश भी छूट चुका है और सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो परमेश्वर के जनों को मार रहा था, परमेश्वर के जनों को घसीट रहा था और परमेश्वर की कलीसियाओं को वो जाड़ रहा था।
बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार हम भी ये सोचते कि हम बहुत अच्छा काम करें, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाकर अपने राज्य में निकाल दिया। अब लोग उसे शाऊल नहीं पर पौलुस के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी कलीसिया स्थापित करवाई, परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने नाम को ऊंचा करवाया। परमेश्वर मुझसे और आपसे ही चाहता है कि हम उसके राज्य में बने रहे और उसके नाम का कारण बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके महिमा का कारण बने, और परमेश्वर ने इसलिए मुझे और आपको छुड़ाया। परमेश्वर अपनी महिमा से अब मेरे को भरना चाहता है और अपनी महिमा मेरे कारण लेना चाहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, उसी तरीके से हम सबको परमेश्वर ने छुड़ाया और चाहता हम उसके भवन में बने रहे। जब उसके भवन में हम बने रहते हैं तो हमें राज्य देता है और अपने भवन में हमें ऊंचा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे मध्य में वास करता है, हमारे मध्य में रहता है और हमें छुड़ाए हुए लोगों से सिर्फ यही चाहता है कि छुड़ाए हुए लोग कहें कि यहोवा धन्य है, उसका नाम धन्य है, उसका नाम धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड।